सत्संगेन नित सत्संगम नित सत्संगत्वेन निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। कह रहे हैं पहले तो सत्संग करना है। सत्संग माने साधुओं का। अपनी कथा कम करिए, क्योंकि ऊपर से जब हम आप लोगों को देखते हैं तो हमारी कथा भूलने लगती है। तो सत्संग करिए। सत माने जो सच है, सच का संग करिए। तो सच का संग कौन कराएगा? तो साधु लोग कराएंगे, जो सच्चे लोग हैं वो कराएंगे। तो सत्संग के माध्यम से जब हम अपने आप को लगाते हैं तब हम धीरे धीरे वासना विषय से सत्संगत से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम सत्संग में लगते हैं तो नित संगत्वम हो जाते हैं। तो हम धीरे धीरे जो है ये जो वासना का संसार है उससे धीरे धीरे हम हटने लगते हैं। कह सकते हैं कि नित सत्संगे निर्मोहत्वम। जब ये सत्संग मिलता है तो इससे हमारी धीरे धीरे वासना कम होती है, और जब धीरे धीरे वासना कम होने लगती है तो मोह खत्म होने लगता है। किसी चीज के प्रति जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर कहते हैं निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। अब जब धीरे धीरे हमारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है इन सारे चीजों में, तो हम जो है हमारा मन जो भ्रमित है वो कंट्रोल होने लगता है, और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और इसी से जब मन हमारा कंट्रोल हो जाता है, मन नियंत्रित हो जाता है, तो हम मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को नियंत्रित कर लो। मन पर अगर हमारा कंट्रोल हो जाए तो हम जो है मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो सत्संग करके धीरे धीरे हम जो है विषयों से छूट जाते हैं। यह कपिल भगवान ने जो है माता देवहूति को ज्ञान दिया है, और धीरे धीरे उन्होंने, अब देखिए भागवत की जो विषय अनुक्रमणिका है उसमें भी यही बात शुरू से ही कही जा रही है कि कैसे कैसे हमें संतों की संगत पकड़नी है, ज्ञानियों की संगत पकड़नी है। भगवत तत्व को पाना है तो एक तत्व को डाउन करना है, दूसरे तत्व को बढ़ाना है। तो संसार के तत्व को हम संतों की संगत से बढ़ाएंगे और संसार के तत्व को छोड़ते जाएंगे। तो जब हमारा सत्संग का पलड़ा भारी होगा तो हमारा जो है संसार तत्व का पलड़ा कमजोर हो जाएगा। अब जब संसार तत्व का पलड़ा कमजोर हो जाएगा तब हम धीरे धीरे भगवत तत्व की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो इस तरह से कपिल देव भगवान ने अपनी माता जी को देवहूति को ज्ञान दिया है। और स्त्री धन नास्तिक बैर चरित्र ये जो चीजें हैं इन सब के बारे में बहुत कुछ सुनना है ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी की बुराई नहीं सुननी है, किसी की बहुत बड़ाई नहीं सुननी है, केवल अपने आप को भगवत तत्व की तरफ खींच करके ले जाना है। कह रहे हैं कि ध्यान अभ्यास के समय जो इंद्रियां हैं हमारी उनको विषयों से खींच लेना चाहिए। जब हम बार बार जो है अपने मन को विषयासक्ति से दूर करते हैं तब जो है हमारा मन अध्यात्म योग की तरफ लग जाता है। अपनी सारी इंद्रियों को का जो भोग का विषय है, हमारे मन में जो भी कुछ चिंतन आता है सब कृष्णार्पणम, सब भगवान कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। अच्छा बुरा जो भी है, कोई है इतना दयालु? भगवान कहते हैं कि केवल अच्छा मत दो, अपना बुरा भी मुझे दो। गीता में भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपका जो कुछ भी है वो सब आप हमें दे दीजिए, मैं आपके संपूर्ण कर्मों को जला करके नष्ट कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हें प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो नहीं मिला है उसको दूंगा। योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग और क्षेम को अगर कोई संरक्षित कर सकता है तो वो केवल भगवान कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो
हमने जो कुछ कमाया है उसको कभी नष्ट नहीं होने देते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भोग की तमन्ना हमारी कभी खत्म नहीं होती है, तो हम सबसे पहले शरीर को ही बूढ़ा नहीं होने देते। अगर योग को रोकने की क्षमता मेरे अंदर है, तो योग क्षेमम वहा में हम, अगर जो है व्यक्ति के अंदर यह ताकत आ जाती तो व्यक्ति जो है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन आंखों के सामने देखते देखते उम्र ढल जाती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।